नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 37 है। इससे पहले हम लोग 36 तक आप पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का तो होता है, यानी जो कि एग्जाम बेस्ड होता है, यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टाइम का प्रश्न का ये कलेक्शन है। प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन होती है, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम जैसे CCGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी झारखंड संबंधित जितने भी आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर एक वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, मात्र 10 मिनट टाइम लग रहा है प्रत्येक वीडियो को देखने में। और इस तरह से हम लोग 100+ सेट पढ़ेंगे। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप झारखंड संबंधित कोई भी झारखंड जीके का जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए सेशन को शुरू करते। पहला प्रश्न लेते हैं कि अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो बोला कि ढालभूम में ढाल राजाओं का, पोरहाट में सिंह राजाओं का, और कोल्हान में होर लोगों का, और डी नंबर ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। तो यानी उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि जो झारखंड में अंग्रेज जब प्रवेश कर रहा था उस समय ढालभूम में ढाल राजाओं का शासन चल रहा था, पोराहाट में सिंह राजाओं का शासन चल रहा था, कोल्हान में हो लोगों का। ठीक, तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न पर आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशोमतार्थ हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपति हो गया? ठीक, ऑप्शन दे दिया 1824 में, 1837 में, 1846 में, 1862 में। तो कंपनी सरकार का जो अधिपति हुआ यानी कोल्हान क्षेत्र में वो 1837 में हुआ, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दे दिया 20 जून 1908, 12 जुलाई 1908, 11 अगस्त 1908, 11 नवंबर 1908। तो छोटा नागपुर यानी CNT एक्ट जो लागू हुआ है वो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इंग्लिश में CNT। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि किस आंदोलन की शुरुआत जो है चिंगरी नवाटोली गुमला से हुई थी? ऑप्शन दे दिया ताना भगत, असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चिंगरी नवाटोली गुमला से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो ताना भगत आंदोलन, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, बोला कि किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष का अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था? अहिंसा। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया चेरो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो अहिंसा का जो अमोघ अस्त्र जो बनाया गया था वो ताना भगत आंदोलन में, यानी सी नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि यह महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित था और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो ताना भगत आंदोलन अहिंसा का अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। छठा प्रश्न पाते हैं कि मांडर में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दे दिया जतरा भगत, शिबू भगत, सिमोन भगत, तिलका भगत। तो मांडर क्षेत्र में याद रखना है कि शिबू भगत थे, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। घाघरा में बोला कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे दिया लक्ष्मण भगत, बलराम भगत, सिमोन भगत, कया भगत। तो घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत, ठीक, मांडर में शिबू भगत और उसके बाद घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 8वां प्रश्न बोलते हैं झारखंड में निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे? यानी याद रखना कि कब, डेट याद रखना कि कब फरार हुए थे, 8 नवंबर 1942 को। अब पूछ रहा है कौन सा जेल से? ऑप्शन देते हैं हजारीबाग जेल, रांची जेल, जमशेदपुर जेल और पलामू जेल। तो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि विशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सिनोमोन भगत, भिखू भगत, शिबू भगत, गया भगत। तो शिबू भगत जो होगा वो मांडर क्षेत्र से, ठीक, और आंसर जो हो जाएगा विशुनपुर क्षेत्र से भिखू भगत, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर कि वर्ष 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ? ऑप्शन दे दिया है भीष्म नारायण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN राय। तो जमशेदपुर मजदूर हड़ताल जो हुआ था 1928 ईस्वी में वो सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से समाप्त हुआ था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न लेते हैं, सबसे पहले बड़ाभूम और घाटशिला में चुवारों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? ऑप्शन दे दिया है 1763, 1765, 1769, 1767। तो चुवाड़ विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था 1769 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू की थी? ऑप्शन दे दिया चमन मुंडा, ऋषा मुंडा, इसी का दूसरा नाम है रीता मुंडा भी नाम है, मनी मुंडा, फनी मुंडा। ठीक, तो प्राचीन राज्य निर्माण जो प्रारंभ किया था वो रीता मुंडा ने, यानी ऋषा मुंडा ने, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बोला कि किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? यानी लेफ्टिनेंट गुडियार और लेफ्टिनेंट फोर्बिस को भेजा गया था।
तो ऑप्शन दे दिया है चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह। तो लेफ्टिनेंट फोरविस और गुडियार को जो भेजा गया था वो चुआर विद्रोह को दमन करने के लिए यानी दबाने के लिए। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक बनाया था। ऑप्शन दे दिया दुनका मुंडा, सुतिया पाहन, सिमोन पाहन, चमन पाहन। तो सुतिया पाहन को बनाया था मुंडाओं का शासक यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं झारखंड में क्रोमाइट और मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन दे दिया है कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम। तो क्रोमाइट और मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है यानी डी नंबर आंसर सही होगा। पश्चिमी सिंहभूम कौन सा प्रमंडल में है, तो कोल्हान प्रमंडल में। टोटल झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है, उसी में कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम आता है जो कि क्रोमाइट और मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर है। ऑप्शन दे दिया 2,40,820, 2,50,458, 2,60,162, 2,70,120। ठीक, तो कुल जल जो भंडार जो है वो कितने लाख क्यूबिक मीटर में पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा 2,60,162 लाख क्यूबिक मीटर जो है ना जल भंडार संचित है झारखंड राज्य में। ठीक, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 17वां नंबर की झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के शासन में हुआ था। ऑप्शन देते हैं चंद्रशेखर, IG गुजराल, PV नरसिम्हा राव, VP सिंह। तो PV नरसिम्हा राव के शासन में ही यानी प्रधानमंत्री जब थे उसी टाइम में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन हुआ था यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 18वां नंबर बोला कि झारखंड राज्य में कितने लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल के रूप में है। ठीक, ऑप्शन दे दिया है 42,820, 44,570, 47,870, 49,924। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, तो 49,924 लाख क्यूबिक मीटर जो है ना जल वो भूमिगत जल के रूप में यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक एवं उनकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन दे दिया है 10 जनवरी 1995, 12, ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 12 मार्च 1995, 15 जून 1995, 9 अगस्त 1995। तो जो अंतरिम परिषद कब अस्तित्व में आया था, तो ये 9 अगस्त 1995 में आया था यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अंतिम इस सेट का अंतिम प्रश्न कि झारखंड राज्य में कितने नदी बेसिन। ऑप्शन दे दिया 7, 5, 6, 4। तो कुल नदी बेसिन जो है वो 7 है यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।